कोर्ट की फटकार के बाद क्या नुपुर शर्मा को लेकर शुरू हुआ विरोध खत्म होगा? क्योंकि कई राजनीतिक दल नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर अड़े हैं, जो कहते हैं माफी से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। जब तक देश में और दुनिया में न्याय है, तब तक देश को और दुनिया को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और अगर देश और दुनिया को कोई बचा सकता है तो सिर्फ न्यायिक प्रणाली ही बचा सकती है, इंसाफ का रास्ता ही बचा सकता है। चाहे वो इंसान हो, इंसानियत हो, मानवता हो, तहजीब हो, धर्म हो, मजहब हो, मजहबी रिवायात हो, मजहबी रिश्ते हों। क्योंकि सियासतदानों के पास अपने अपने एजेंडे हैं, उनके पास अपना इंटरेस्ट है, अपने नफे और नुकसान के मंसूबे हैं। हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप सिर्फ नुपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश के 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, जिसमें 20 करोड़ के करीब मुसलमान भी हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे? क्यों नहीं अरेस्ट करवाते आप? और उन पर जो आईपीसी सीआरपीसी का सेक्शन लगता है उसके मुताबिक कार्रवाई करें। कब तक बचाएंगी भाजपा? भाजपा बचा रही है नुपुर शर्मा को। कि जो उदयपुर की घटना हुई इसी वजह से, कानपुर की घटना इसी वजह से हुई, वो राष्ट्र से, पूरे भारतवर्ष से टीवी पे जाएं और क्षमा याचना करें, माफी मांगे जो बयान उन्होंने दिया है। तो माफी सिर्फ नुपुर शर्मा जी को नहीं मांगनी चाहिए, माफी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व को मांगनी चाहिए कि अपनी कमियां छिपाने के लिए उन्होंने सारे देश में आग लगाने का वातावरण बनाने दिया अपने अधिकृत प्रवक्ता। अब सबकी निगाहें अदालत पर टिकी हैं। नुपुर के खिलाफ दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए हाई कोर्ट जाने को कहा। मतलब जो विरोध विवादित बयान से शुरू हुआ वो कोर्ट की फटकार और माफी के बाद भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, लेकिन पूरा घटनाक्रम कैसे एक महीने से गर्म हो रहा है हम आपको दिखाते हैं। 27 मई वो तारीख थी जब नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दे दिया था। यहां से हंगामा शुरू हुआ। 1 जून को एफआईआर का सिलसिला शुरू हुआ नुपुर शर्मा के खिलाफ और एफआईआर पूरे देश भर में लिखाए जाने लगे। लेकिन बात बिगड़ गई 3 जून को, जब जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर में जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, बवाल हो गया और कई घंटों तक कानपुर जलता रहा। फिर 4 जून आया, कई देशों ने विरोध जता दिया। आईओसी जो इस्लामिक कंट्रीज है, उनका ऑर्गेनाइजेशन लगभग 57 देश है, उन्होंने भारत से माफी की मांग कर डाली। 5 जून को नुपुर शर्मा को भारतीय जनता ने पार्टी से बाहर निकाल दिया। लेकिन जो नुपुर शर्मा के बयान पर आग लगी थी वो कानपुर से चलकर प्रयागराज समेत एक आधा दर्जन जिलों में पहुंच गई और प्रयागराज में इंतहा हो गई। वहां पर पेट्रोल बम चले, पत्थर चले और पीएसी की गाड़ी में आग लगा दी गई। इसके अलावा 28 जून को जो हुआ उससे पूरा देश सन्न है। उदयपुर में कन्हैया नाम के एक टेलर की केवल इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन उसने कर दिया था। तो ये पूरी तस्वीर रही नुपुर शर्मा को लेकर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।